2 बार ITI कर चुका है, ग्रेजुएशन में कंप्लीट। अच्छा, नौकरी नहीं मिल रहा है भाई। MCDA गटर में भी डाल दे, उस गवर्नमेंट जॉब दिलवा दे। कब कह रहा मुझे भाई साहब, आपको देख के लगता तो नहीं आपने ITI नीट के पेपर लीक हुआ, बोला उस पे कुछ पढ़ा लिखा होकर भी अनदेखा बन रहा है। यूपी पेपर का लीक हुआ, बिहार पुलिस लीक हुआ। अबे पुल गिर रहे हैं मेट्रो में देख, और रेलवे का हाल क्या है। अरे पुल गिरे, मोदी पुल गिरा रहे क्या? ज्यादा बेहतर होगा जितना तू गिना रहा है। मैं सिर्फ दावे के साथ मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन करके 14 साल से यहाँ पे अपना घर बना लिया गुड़गांव में डेल कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेरी बात कहानी बता रहा हूँ मुझे। क्या 140 करोड़ की जनता सबके सब सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं? इसका जवाब तुम्हारे पास है तो तुम्हें मिलेगी, अगर नहीं है तो जाके अपना घर देखो। सरकार को आज 10 साल, आपने 40 साल 50 साल कुछ भी हो, हमने कांग्रेस को देखा, हमने सब दुनिया भर के देखा, लेकिन बीजेपी को 10 साल से देख रहे हैं और झंडा जैसा ऊंचा देखो ना, ये ऊपर ही होता जा रहा है। नहीं है एक्चुअल में देश में संपदा की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, लेकिन नेशनल कैरेक्टर खत्म हो गया। हाँ, सुनो, हम 70 सालों में लोगों को बाथरूम करना नहीं सिखा पाए। कैसे बोला आपने 70 साल में? सुनो, अरे आपको पीछा करेंगे। अरे सुनते जा, अरे कांग्रेसी लोग इसी तरह कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते भाई? उनको संविधान राइट नहीं देता है क्या? उनको अधिकार नहीं देता है क्या? खत्म होनी चाहिए, ये भी मोदी क्यों ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए? ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। ठेकेदारी से क्यों, किनको दिक्कत है? सुनिए, अब रेलवे में जैसे मान लीजिए पहले यूनियन बना लेते थे, शौचालय में उसी तरह से टट्टी पड़ा रहता था, इनके घर की बहन बेटी जाती थी, सूंघती थी तो इनको बहुत अच्छा लगता था। अब मोदी जी ने क्या किया, प्राइवेट ठेका में दे दिया, अब वहाँ साफ सफाई है, वहाँ चमकता है, तो इनको दिक्कत होता है, वो सूंघने को नहीं मिलता है, इसलिए दिक्कत है। ठीक है ना? आप और अपनी उम्र में एक बात बताओ, यहाँ पर आप उम्र दराज हैं, आपको सपोर्ट करने की जरूरत है हमें। ठीक है, आप मोदी और जीत की बात नहीं कर रहा, मैं तो देश की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम चले आए यहाँ पे, मोदी जैसे 10 फायदा होंगे यार। ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे जैसे तुम अपने काम देखो पहले। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं अकेला लखनऊ से यहाँ आकर के बिना बात का 1.5 करोड़ का घर में दिल्ली गुड़गांव में खड़ा कर सकता हूँ, आप कैसे नहीं कर सकते? 2 बार किया भाई साहब ने 2 नंबर का काम करके 1.5 करोड़ का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ईमानदार आदमी सैलरी ले रहा है और की कमाई मैंने क्या कहा आपसे? अभी मैंने आपसे एक बात है, 2 नंबर कमाई। ठीक है सर, किसी के मुंह को आप ताला नहीं लगा सकते, ये हर आदमी की आजादी है। ये मुझे जानते ही नहीं है, ये मुझे जानते ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं, इनको जो कहना कह लेंगे। ठीक है, सेक्टर 67 में, सेक्टर 67 में, ठीक है ना, अंसल सिंसिया में, ठीक है। सो सर, मैं ये कहने की कोशिश करूँ, आप छोड़ दो, सीधी सी बात है, मेरे किसी की बात नहीं करें, देश तरक्की कर रहा है, बस मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, रियल एस्टेट को झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, अरे सुनो मेरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे सुनो, ध्यान से सुना होगा। एक्चुअल में देश में संपदा की, सुनो, अरे सुन, एक्चुअल में देश में संपदा की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, लेकिन नेशनल कैरेक्टर खत्म हो गया। हाँ, सुनो, हम 70 सालों में लोगों को बाथरूम करना नहीं सिखा पाए। ये भाई साहब बोले भ्रष्टाचार आ रहा है, आपने कोई एक भ्रष्टाचार गिना दीजिए, मैं मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री बना दो कांग्रेस को, मैं पूछूंगा कौन सा? अरे आपके कांग्रेस वाले ने 2014 से पहले क्या कर लिया? क्या कर लिया? शर्म करो भाई। सुनिए मेरी बात, सुनिए, जोर से बोलने से भाई साहब, चिल्लाने से ना बात नहीं बनती। लॉजिक नहीं है आपके पास। घोटाले खत्म हो जाएंगे। घोटाले कौन? जो घोटाले कौन सा फंड? तुम्हें कितना पता है पीएम फंड में घोटाला? और इन लोगों का सबसे कहते, इन लोगों का सबसे सुनो यार, सुनो सान भाई, सुनो फिर बोल रहा हूँ, आऊंगा तुम्हारे पास, गारंटी आऊंगा, जवाब देना। सुनिए, ये लोग बोलते हैं रोजगार नहीं मिल रहा। आइए 1 मिनट, ये लोग बोलते हैं रोजगार नहीं मिल रहा।
अरे रोजगार के लिए लायक है क्या? इन्होंने रोजगार के तो आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे रोजगार का। ITI कर चुका है, 2 बार ITI कर चुका है, ग्रेजुएशन में कंप्लीट, अच्छा। नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या आपने दो बार ITI कर चुका है? हाँ। तो ये ग्रेजुएशन पास हूँ। मैं आज तक कहते हैं इंडिया में अभी तक ग्रेजुएट लोग हैं उनको इंग्लिश तक नहीं पढ़ने आती और वो उनको जॉब चाहिए अच्छी सी, तो कहाँ से मिलेगी जॉब? और ये ब्लेम करते हैं डायरेक्ट मोदी को। उदाहरण झाड़ू की कर लेगा, सफाई कर्मचारी बन जाएगा। आपने कहा मुझे भाई MCDA गटर में भी डाल दे, उस गवर्नमेंट जॉब दिलवा दे। कब कह रहा हूँ मुझे? भाई साहब आपको देख के लगता तो नहीं आपने ITI नीट के पेपर लीक हुआ, बोला उस पे कुछ, पढ़ा लिखा होकर भी अंधेरा बन रहा है। यूपी पेपर का लीक हुआ, बिहार पुलिस लीक हुआ। अबे पुल गिर रहे हैं मेट्रो में देख, और रेलवे का हाल क्या है? अरे क्या तो पुल गिरे, मोदी पुल गिरा रहे क्या? बात बताओ, ये CPI कर ले ज्यादा बेहतर होगा जितना तू गिना रहा है। मैं सिर्फ दावे के साथ मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन करके 14 साल से यहाँ पे अपना घर बना लिया, गुड़गांव में डेल कर रहा हूँ। ठीक है ना? कहानी बता रहा हूँ मुझे तेरी फिर वही वाली बात। मैं 1 to 1 नहीं होना चाहता, 1 to 1 नहीं होना चाहता। मैं फिर कह रहा हूँ ईमानदार होने की जरूरत नहीं। बात ये है ईमान क्या है, क्या 1 सेकंड, क्या आप सब ध्यान से सुनिए, क्या 140 करोड़ की जनता सबके सब सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं क्या? अगर ये इसका जवाब तुम्हारे पास है तो तुम्हें मिलेगी, अगर नहीं है तो जाके अपना घर देखो। ठीक है, सरकार को आज 10 साल, आपने 40 साल 50 साल कुछ भी हो, हमने कांग्रेस को देखा, हमने सब दुनिया भर के देखा, लेकिन बीजेपी को 10 साल से देख रहे हैं और झंडा जैसा उल्टा देखो ना, ये ऊपर ही होता जा रहा है। नहीं है, ठीक है ना? तो आप और हमने अपनी उम्र में एक बात बताओ, यहाँ पर आप उम्र दराज हैं, आपको सपोर्ट करने की जरूरत है हमें। ठीक है, आप मोदी और जीत की बात नहीं कर रहा, मैं तो देश की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम चले आए यहाँ पे, मोदी जैसे 10 फायदा होंगे यार, ठीक है ना? लेकिन तुम्हारे जैसे तुम अपने कर्म देखो पहले। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं अकेला लखनऊ से यहाँ आकर के बिना बाप का 1.5 करोड़ का घर में दिल्ली गुड़गांव में खड़ा कर सकता हूँ, आप कैसे नहीं कर सकते? ये 2 बार किया भाई साहब ने 2 नंबर का काम करके 1.5 करोड़ का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ईमानदार आदमी सैलरी ले रहा है और की कमाई करने वाला मैंने क्या कहा आपसे? अभी मैंने आपसे एक बात है, दोनों में कमाई। ठीक है सर, किसी के मुंह को आप ताला नहीं लगा सकते। ये हर आदमी की आजादी है, ये मुझे जानते ही नहीं है, ये मुझे जानते ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं। इनको जो कहने कह लेंगे। ठीक है, सेक्टर 67 में, सेक्टर 67 में, ठीक है ना? अंसल सिंसिया में, ठीक है? सो सर मैं ये कहने की कोशिश करूँ, आप छोड़ दो, सीधी सी बात है, मेरे किसी की बात नहीं करें, देश तरक्की कर रहा है, बस मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, रियल एस्टेट पे झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये साफ झूठ। अरे सुनो मेरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे सुनो, ध्यान से सुना होगा। एक्चुअल में देश में संपदा की एक्चुअल में देश में संपदा की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, लेकिन नेशनल कैरेक्टर खत्म हो गया। हाँ सुनो, हम 70 सालों में लोगों को बाथरूम करना नहीं सिखा पाए थे। हाँ, हम लोगों को दुनिया ने सीखा, आप नहीं सिखाया नहीं गया। मेरी बात सुन लो जी। नहीं कैसे बोला आपने? 70 साल में अरे आपको पीछा करेंगे। अरे सुन लो, अरे मैं सही कह रहा हूँ। आज क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी की बात कर रहे हैं। आज सुनो, गुंडा मत करिए, ये कांग्रेस
कहते हैं? क्यों कैसे बोल दिया? 140 सुनो, 140 करोड़ लोगों को ये सबको नहीं बोलते। 2014 के बाद देखिए, ये कांग्रेसी लोग इसी तरह से कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते भाई? उनको संविधान राइट नहीं देता है क्या? उनको अधिकार नहीं देता है क्या? तो ये सबको देता है ना? कैसे बोल दिए? I am 32 years qualified person. उससे पहले I am 32 years qualified, 32 years. Total my education 32 years. 32 years तो मैंने एजुकेशन लिए और अब भी एजुकेशन ले रहा हूँ, अभी भी पोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन बात ये है, अच्छा सुनो, वही चीज कि हमें अपनी मिट्टी से प्यार छोड़ दिया है, हमें अपने देश से प्यार छोड़ दिया है, नौकरी नहीं। हम 140 करोड़ लोगों के लिए सुनो, हमें देश के लिए, हमें देश के गलत बोली नहीं, हमने बाथरूम करना 70 साल में सीखा है। एक मिनट देखिए, एक मिनट सुनिए, आपने एक मिनट अरे सुने, आज भी नहीं, अरे सुनिए तो भाई, वो सारी बातें सुनो, सारी बातें छोड़ो, अरे जितना ही क्या जाए। सुनिए मेरे बात देखिए दिक्कत कहाँ है? दरअसल आज के डेट में जो पूरा विपक्ष है वो चूतिया बनाना चाहता है पूरे देश को, और यह कांग्रेसी वामपंथी भी चूतिया बनाना चाहते हैं। क्या मतलब? इस देश में सरकारी नौकरी, अगर सारा आरक्षण, सारी नौकरी फुल कर दिया जाए तो जानते हैं इस देश के कितने % लोगों को मिलेगा? सिर्फ 2% लोगों को। तो 98% क्या करेंगे? वैसे भी टैक्स 1.6% लोग ही देते हैं। 98% क्या करेंगे? समझ रहे ना? ये चूतिया बनाया जा रहा है। राहुल गांधी कहता है पिछड़ा ओबीसी, अरे पूरा दे दो। कितने % लोगों को? सिर्फ 2% लोगों को ही दिया जा सकता है, पूरा बजट दे दिया जाए तो। आप विरोध आरक्षण का कर रहे हो? आप आरक्षण का विरोध कर रहे हो? नहीं, फिर क्या कर रहे हो? सुनिए, आरक्षण दो उनको, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मोदी कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो जो 98% लोग हैं उनके लिए उद्योग लगाना पड़ेगा, उनके लिए धंधा लगाना पड़ेगा। अभी हरियाणा में किया है, इसमें हरियाणा में किया है, पकोड़ा तलने के लिए एक सब्जेक्ट दिया है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले ITI में ट्रेनिंग दी जाती थी इलेक्ट्रीशियन की या टेक्निकल की, वो दी जाती थी ट्रेनिंग। अब पकोड़ा तलने की ट्रेनिंग। PM मोदी जो है पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुनो, मैं बता रहा हूँ, अरे सुनो, पूरी दुनिया में व्यक्ति के इर्द गिर्द इकोनॉमी घूमती है। पूरी दुनिया में 140 करोड़ जिस देश के अंदर लोग हों, उनके लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जूती चाहिए, चप्पल चाहिए। पूरी दुनिया भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हाँ सुनो, बोलेगा नहीं कोई भी, बोलेगा नहीं। और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि आज 664 माइक्रोग्राम यूरेनियम DAP में जहर खा रहे हैं। I am also farmer, 32 years एजुकेशन है, और I am also बहुत ऊंचे पदों पर रहा हूँ, स्टेट अवार्डी हूँ और नेशनल कैरेक्टर इस देश के लिए जीता हूँ, इस देश के लिए मरता हूँ। अभी मेरे 2 बच्चे, अभी मेरी बिटिया क्लास 2 ऑफिसर लगी है, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन पे लगी है। और सुनो, आज हरियाणा गवर्नमेंट में ऑल इंडिया रैंकिंग में 17वें नंबर पे आई है। अभी इलेक्शन में ड्यूटी मोदी ये पकवान सिखा रहे हैं। वो मालिक है, वो नौकर नहीं है। एक पकौड़ा वाला मालिक बनता है, लेकिन आपको या पूरा जो विपक्ष है वो नौकर बनाती है। पकौड़ा वाला मालिक होता है ना, लेकिन आपको वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं कि तुम मालिक बनो, नौकर मत बनो। आप बन गए मालिक। हाँ है, किस चीज के? कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदार हूँ। ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, ये भी मोदी कह रहे हैं। क्यों ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए? ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। ठेकेदारी से क्यों, किनको दिक्कत है? सुनिए, अब रेलवे में जैसे मान लीजिए पहले यूनियन बना लेते थे, शौचालय में उसी तरह से टट्टी पड़ा रहता था, इनके घर की बहन बेटी जाती थी, सूंघती थी तो इनको बहुत अच्छा लगता था। अब मोदी जी ने क्या किया? प्राइवेट ठेका में दे दिया। अब वहाँ साफ सफाई है, वहाँ चमकता है, तो इनको दिक्कत होता है, वो सूंघने को नहीं मिलता है, इसलिए दिक्कत है। कॉन्ट्रैक्टर मोदी जी के, मोदी जी के ठेकेदार है। मुझको वहाँ से ठेका मिल गया, जिसका ठेका मिल गया उसी। हाँ भाई, हाँ वो ठेकेदार जिसकी हमको जो जिसकी सरकार हो, इन लोगों को भी ठीक करना होता है। सुनो, इनके क्वेश्चन थे कि लोगों के 100 इंडेक्स क्या है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे। लोगों को इसमें तो बांग्लादेश आगे था, बांग्लादेश क्या हुआ? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, हम आज भी
पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों को राशन मिल रहा है। वो राशन भी क्यों मिल रहा है? लोग किसान कहते हैं हम उजड़ गए, किसान का, लेकिन किसानों से खरीद कर 16 रुपए 18 रुपए 2 रुपए किलो मिल रहा है, 2 रुपए किलो बेच के दारू के ठेके पे जा रहा है। सुनो क्या होगा? अंदर ही होगा। मिल रहा है ना? राइट टू फूड को कौन लाया था? राइट टू फूड कौन लाया था? राइट टू फूड कौन लाया था? अरे सुनो, राइट टू फूड को कौन लाया था? अरे आपको मैं बताऊं बाद में, और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ।